आज द्विघात समीकरण में जो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 94 एक्सरसाइज 3.4 से प्रश्न कहता है के का मान ज्ञात करें जबकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान हैं। इसके लिए प्रश्न को फिर से पढ़िए। के का मान ज्ञात करें जबकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान। दो चीजें, पहला तो प्रतिबंध दिया गया है, फिर इसके बाद के का मान ज्ञात करना है। अब आप अपने प्रश्न को व्यापक समीकरण जो आपने देखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाते हैं? a बराबर 2, b बराबर -10, c बराबर k। मूल वास्तविक किंतु समान के लिए आपको सबसे पहले विभेदक ज्ञात करना पड़ेगा, विविक्तकर ज्ञात करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, जिसका फॉर्मूला इससे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। पिछली कक्षा में आज से पहले की जो बेला थी, यहां d = b² - 4ac, ये विभक्तकर का सूत्र है। d = b² - 10 का स्क्वायर -4 a + 2 c + k। इस तरह d = 100 - 8k। अब मूल वास्तविक किंतु समान का प्रतिबंध आप लिख भी सकते हो। मूल वास्तविक किंतु समान का प्रतिबंध आपको बता चुका हूं। d यदि d बराबर हो 0, यही है वास्तविक किंतु समान होने का प्रतिबंध। d के प्लेस में 100 - 8k which is equal to 0 और 100 = 8k पक्षांतर करने k बराबर 100/8, जिसको आप इस तरह 25/2 ये k का मान हो गया। मेरा प्रश्न था k का मान ज्ञात करें जबकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान हो। जस्ट लाइक एक और क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, जिसमें आपको दिया गया है k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें जबकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान हो। फिर वही परिस्थिति आपके सामने में है, मूल वास्तविक किंतु समान। इसे पुनः आप प्रश्न 1 की भांति प्रश्न 4 में भी व्यापक समीकरण से तुलना करें। ax² प्लस bx प्लस c = 0, यही आपका व्यापक समीकरण है, वर्ग समीकरण का प्रारूप। a बराबर 9,
b बराबर माइनस के, c बराबर 16, यहाँ विविधकर का सूत्र लगाएं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आप क्या पाएंगे, d बराबर माइनस के स्क्वायर माइनस 4, a प्लेस ऑन 9, c प्लेस ऑन 16, d इक्वल टू के स्क्वायर माइनस इसको आप रफ पे गुना कर लें, 4 गुना 9 36 गुना 16, 16 96 का 6 बच गया 9, 16 या 48 का 57। अब मूल वास्तविक किंतु समान का प्रतिबंध, मूल वास्तविक किंतु समान होने का प्रतिबंध, क्या है प्रतिबंध, d बराबर होना चाहिए d का मान के स्क्वायर माइनस 576 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर ऋण 576 को पक्षांतर करते हैं धन 576 और के बराबर दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे रूट अंडर 576 अर्थात 24, 24 को 24 से गुना करोगे तो के का मान प्लस माइनस 24, अर्थात हमसे पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान हो जाए। तो मैं समझता हूं आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे। यहां भी प्रश्न को इसी अनुसार आप चेक करेंगे कि के का किस मान के लिए दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान हो। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान आपको जानकारी दे चुका हूं। व्यापक समीकरण से कंपेयर करें। व्यापक समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2k एंड c इक्वल टू 27। नाउ विविधकर का सूत्र, विभेदक का सूत्र d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर इट मीन्स 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 27। इस तरह d इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4 किया 12, 12 सत्ते 84 का 4 बच गया 8, 12 गुना 12 सत्ते 84 4 बच गया 8, 12 गुना 24 8 32। अब कहता है मूल वास्तविक किंतु समान होने के लिए के का मान ज्ञात करना है। वास्तविक किंतु समान के लिए आपको बता चुका हूं प्रतिबंध क्या है, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या है 4k स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0, पक्षांतर कर लें 4k स्क्वायर इक्वल टू 324 और k स्क्वायर इक्वल टू 324 बट्टा 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लें k इक्वल टू प्लस माइनस 9। अर्थात k का किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक किंतु समान होंगे तो k का मान क्या प्राप्त हुआ 9। सिमिलरली उसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्यापक समीकरण हमने लिखा। अब व्यापक समीकरण से इसका तुलना कर रहे हैं। क्या तुलना करेंगे आप, a इक्वल टू 4
b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। आप क्या देखेंगे, विविक्तिकर का सूत्र d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b का स्क्वायर सॉरी k का स्क्वायर माइनस 4 a प्लेस ऑन 4 c प्लेस ऑन 3, d इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 48। अब पुनः मूल वास्तविक किंतु समान के लिए प्रतिबंध, मूल वास्तविक किंतु समान के प्रतिबंध। क्या हो जाएंगे, के स्क्वायर माइनस 48, प्रतिबंध आप पहले देख चुके हो, d इक्वल टू 0, d का मान आपने क्या लाया है, के स्क्वायर माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0, पक्षांतर कर लें, के स्क्वायर इक्वल टू ऋण 48 को पक्षांतर किया धन 48, के इक्वल टू रूट अंडर 48, जिसको आप क्या लिखोगे, रूट अंडर 16 गुणा 3, इस तरह के इक्वल टू प्लस माइनस 4 गुणा 3, यही आपका के का अभिष्ट मान प्राप्त हुआ। अब मैं मानता हूं कि अब आप लोग के का मान अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आसानी से ज्ञात कर लोगे। यहां निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करने हैं। प्रश्न को फिर से जानिए, फिर से समझिए। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करें। मैंने दो प्रश्न आपके सामने में रखा है। इस प्रश्नावली की विशेषता है, एक प्रश्न यदि आप सीख जाते हो तो आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो। मैंने पहला प्रश्न आपको दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि हम सूत्र की बात करें तो सूत्र आपका इस तरह होता है, यदि हम इसको व्यापक समीकरण के रूप में सबसे पहले लिखते हैं, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो सूत्र हमारा इस तरह होगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी सूत्र को आप चाहो तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b अपॉन 2a। इस तरह आप कहोगे कि यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ d लिखे। अभी आपको बताया था जब विविक्तिकर ज्ञात कर रहे थे, जस्ट इससे पिछला प्रश्न, इससे पहले का प्रश्न आपको क्या बताया था, d इक्वल टू विभेदक इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वही तो है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आगे आप बढ़ोगे तो इसमें धन और ऋण दोनों चिन्ह देख रहे हो तो आप देखोगे x के दो मान होते हैं। पहला धन चिन्ह के साथ अगर आप हल करते हो उसको अल्फा से निरूपित करोगे, अल्फा इक्वल टू माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। अब मैं इसी प्रश्न की बात करता हूं। अब d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मींस d इक्वल टू b स्क्वायर, b का मान आप क्या देख रहे हो, कंपेयर कर ले व्यापक समीकरण से, तो जहां a देख रहे हो, a क्या है 2, जहां b देख रहे हो वहां क्या है b इक्वल टू 1,
और जहाँ सी देख रहे हो वहाँ क्या है -6। ध्यान रखिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -6, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4, a प्लेस ऑन 2, c प्लेस ऑन -6। इस तरह d एक ऋण को ऋण से गुणा किया धन, 4 गुना 8, 6 का 48। इस तरह d इक्वल टू 49। अब आप कितना आसानी से ज्ञात कर सकते हो इसी प्रश्न को। अल्फा इक्वल टू क्या है -b, b के प्लेस में -1 प्लस √49 बटा, क्योंकि रूट डी लिखे हो और डी का मान आपने 49 लाया, बटा 2 × 2। इस तरह अल्फा इक्वल टू -1 प्लस 7 बटा 4। 7 में से 1 घटा दो, 6 बटा 4, 2 तिहाई 6, 2 गुना 4, 3 बटा 2। इसी तरह बीटा इक्वल टू, जो बीटा इक्वल टू आपने लिया है -b, b प्लेस ऑन 1, -d, d प्लेस ऑन 49 अपॉन 2 × 2। इस तरह बीटा इक्वल टू -1 -7 अपॉन 4, -1 -7 -8 बटा 4, जो -2 के बराबर होते हैं। अर्थात वर्ग समीकरण के आप दो मान लाए, पहला अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -2। इसी प्रश्न को आप अपनी ट्रेडिशनल प्रोसेस से इस प्रोसेस में रखोगे तो क्या अंतर पाते हो, उसी प्रश्न को हम देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस तरह यदि x बराबर -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर -4, a प्लेस ऑन 2, c प्लेस ऑन -6 अपॉन 2 × 2। यदि x बराबर -1 प्लस माइनस √1, ऋण को ऋण से गुणा किया धन, 4 गुना 8, 8 गुना 6 48 बटा 4। x बराबर -1 प्लस माइनस √49 बटा 4। इस तरह x बराबर -1 प्लस माइनस 7 बटा 4। अब हम क्या लिखते थे, एक बार धन चिन्ह लेने पर तो आप लिखोगे धन चिन्ह लेने पर क्या पा गया, x बराबर -1 प्लस 7 बटा 4। x बराबर 7 में से 1 घटाया 6 बटा 4। इस तरह x बराबर 2 गुना 4, 2 तिहाई 6, 3 बटा 2। पुनः ऋण चिन्ह लेने पर लीजिए ऋण चिन्ह, x बराबर -1 माइनस 7 बटा 2, अर्थात -8 बटा 2, सॉरी 4, अर्थात -2। अभी भी आपने वर्ग समीकरण के वही दो मूल प्राप्त किए, पहला मूल x बराबर 3/2 और दूसरा मूल x बराबर -2। अभी भी आप वही दोनों मूल प्राप्त किए, पहला मूल अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा मूल बीटा बराबर -2। जस्ट लाइक, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है,
बल्कि मैंने आपको सुविधा की दृष्टि से हमने इसको इसमें संलग्न किया है और दोनों पद्धति से हल करके बताया है। कभी कभी कुछ छात्र जो है धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेने में त्रुटि कर बैठते हैं, गलतियां कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि धन वाले को अल्फा और ऋण वाले को बीटा। तो अल्फा बराबर क्या, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a। अब बीटा बराबर क्या, माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल करके देखिए। एज इट इज, बहुत आसान, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ भी आप व्यापक समीकरण से तुलना करें, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो आप क्या पाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका व्यापक समीकरण होता है। लिख लीजिए व्यापक समीकरण को। क्या है व्यापक समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कर दे, तुलना कर दे व्यापक समीकरण से। जहां a देख रहे हो वहां क्या है 25, तो a बराबर 25। जहां b देख रहे हो वहां क्या है 30, और जहां c देख रहे हो वहां क्या है 7। अब आप सूत्र लगाइए। क्या सूत्र है आपका, अभी आपको बताया हूं। सबसे पहला कि x बराबर है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। यहां धन चिन्ह के लिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और बीटा के लिए माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब d का मान, तो d का मान याद कर लीजिए। d बराबर आपने पढ़ा है b² माइनस 4ac। d बराबर b² इट मींस 30 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर माइनस 4 गुना 25 गुना 7। इस तरह d बराबर 900 घटाओ 700, इस तरह d बराबर 200। तो हम क्या पाएंगे, देखिए d का मान आपको ज्ञात करना है 200। अल्फा बराबर माइनस बी प्लेस में 30 प्लस रूट अंडर 200 बटा 2 गुना 25। इस तरह अल्फा बराबर माइनस 30 धन, इसको आप क्या लिखेंगे 100 गुना 2 बटा 2 गुना 25 50। इस तरह अल्फा बराबर माइनस 30 प्लस 10 रूट 2 बटा 50। इस तरह अल्फा बराबर 10 कॉमन में क्या पाएंगे माइनस 3 प्लस रूट 2 बटा 10 गुना 5। 10 से 10 कट गया, अल्फा का मान माइनस 3 प्लस रूट 2 बटा 5। इसी तरह बीटा बराबर माइनस बी के प्लेस में बी का मान 30 माइनस 200 बटा 2 गुना 25। इस तरह बीटा इक्वल टू माइनस 30 माइनस 100 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू क्या पाएंगे 50। बीटा इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 इंटू 2 बटा 50। इस तरह बीटा इक्वल टू 10 कॉमन ले ले, क्या पाएंगे माइनस 3 माइनस रूट 2 बटा 50। इस तरह बीटा इक्वल टू माइनस 3 माइनस रूट 2 बटा 5। यही आपके दो मूल हुए। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्न को भी
हल करने का प्रयास करें।